सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? मैं हस्तिनापुर का राजकुमार दुष्यंत हूँ। यहाँ पर वन में शिकार करने आया हूँ। स्वागत है राजकुमार। वन का सौंदर्य अद्भुत है। क्या आप यहाँ की राजकुमारी हैं? मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मैं ऋषि कर्ण की पुत्री शकुंतला हूँ। तुम्हारा रूप और सौंदर्य तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग की अप्सरा इस बेपस्या करने आ गई है। हाँ पुत्र राजकुमार दुष्यंत, तुमने ठीक कहा। देवी शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है। देवी शकुंतला आज ऋषि कर्ण तपस्या के लिए बाहर गए। हम तब तक हाथी और बंदर के साथ खेलते हैं। देवी अनुसुईया और प्रियमवदा, मैं जब तक मधुमक्खी के से शहद निकाल कर लाती। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। हाँ, जल्दी आना। मैं पेड़ पर चढ़ूंगी। शकुंतला संभल कर। शकुंतला रुको। देवी शकुंतला, अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। देवी शकुंतला, अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर यह अंगूठी भेंट करता हूँ। और अब मैं तुम्हें जल्दी ही हस्तिनापुर लेकर जाऊंगा, जब तक तुम यहाँ आश्रम में विश्राम करोगी। स्वामी, मैं अब अपने वचन और कर्म और पत्नी धर्म का पूरे मनोयोग से पालन करूंगी। देवी शकुंतला, अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर यह अंगूठी भेंट करता हूँ। और अब मैं तुम्हें जल्दी ही हस्तिनापुर लेकर जाऊंगा, जब तक तुम यहाँ आश्रम में विश्राम करोगी। देवी शकुंतला, तुमने मेरा घोर अपमान किया है, जिसके ख्यालों में तुम खोकर हमारे अतिथि सत्कार को भूल गई है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, वह तुम्हें कभी नहीं पहचान पाएगा। नहीं, तुम दोनों को मेरे क्रोध का सामना करना नहीं, होगा। दुर्वासा ऋषि हमारे साथ घोर अन्याय न करे, वह अब मेरे पति है। एक शर्त पर तुम अपने पति से मिल सकती हो, अगर तुम्हारे पास उनकी दी हुई कोई निशानी हो। निशानी? हाँ, वही तुम्हें यहाँ लाएगा। ऋषि दुर्वासा, मेरे पास मेरे पति राजकुमार दुष्यंत की निशानी अंगूठी है, जो मुझे राजकुमार दुष्यंत के पास पहुँचाएगी। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? देवी शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया बिना मुझे सूचना दिए राजकुमार दुष्यंत से। मुझे थोड़ा धैर्य से सोचना होगा, विचार विमर्श करना होगा। वह राजा विश्वामित्र की पुत्री है। एक राजकुमार को अपना पति चुनकर देवी शकुंतला ने सही निर्णय लिया है। अब मुझे अपना पिता धर्म निभाना है, देवी शकुंतला को उसके पति के पास भेजकर। पुत्री शकुंतला, यह क्या हाल बना लिया है तुमने राजकुमार दुष्यंत के वियोग में। अब मेरा पिता धर्म निभाने का समय आ गया, तुम्हें तुम्हारे पति दुष्यंत के पास राजमहल में भेजकर। धन्य हो ऋषि कर्ण, सच में मैं अपने पति से मिल पाऊंगी, मेरा शिशु भी जो मेरे गर्भ में पल रहा है। देवी अनुसुईया, प्रियमवदा, जाओ तो वन से सुंदर फूल लेकर आओ और जी महर्षि। और उनसे देवी शकुंतला को सुसज्जित करो। जी महर्षि। महर्षि, हम शकुंतला को सुसज्जित करने के लिए वन से पुष्प लेकर आए। हाँ यार, स्वीकार करें। जाओ देवियों, कुटिया में प्रस्थान करें। जी गुरुजी। शकुंतला, आश्रम चलो। हाँ, ये पुष्प अर्पित करेंगे। आइए, गुरुजी को भेंट दे। आओ मेरे बच्चों। पुत्री, तुम सदा अपने पति से सम्मान पाओ, सदा सुखी रहो। पुत्री, तुम अपने पति की महारानी बनो। पुत्री शकुंतला, तुम वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो, जो धार्मिक संस्कारों से युक्त होगा। शिष्य अपने पास रखी हुई धरोहर को जब उसको जिसकी अमानत को लौटाया जाता है तो उससे अधिक आनंद कहीं नहीं मिलता। प्रियवंदा, देवी राजा दुत्यंत जब भी अपने महल में देखेंगे, हाँ, तुम्हारे तुरंत आकर्षित कर ही लेंगे। भला अप्सरा सुंदरी का मन को मोहित करने वाला रूप सारे हस्तिनापुर में चर्चा कर रही हो, पर सत्य है, पुष्प पल्लवित सजी हमारी देवी शकुंतला किसी सुंदर राजकुमारी से कम नहीं लग रही है। देवी शकुंतला, तपोवन के फूलों की यह महक हमेशा हस्तिनापुर को सुगंध से सरोबार करती रहेगी।
आज मैं कन्या शकुंतला को उसके घर भेजकर बहुत प्रसन्न हूं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की रखी हुई धरोहर को लौटाकर मुझे उसके पास भेजकर। हे महान गज, तुम रो रहे हो। शकुंतला, तुम्हारी करुणा देखकर यह भी पसंद है। आओ मेरे प्यारे मृग, कितना सुंदर हो तुम। आओ मेरे प्यारे मृग, कितना सुंदर हो तुम। हस्तिनापुर कितना सुंदर और सुरक्षित है राजा दुष्यंत की नगरी। हाँ देखो तो, मेरे विवाह की अंगूठी मेरे राजकुमार दुष्यंत की प्रथम भेंट इस दुष्ट मछली ने निगल ली।